पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा, उसका क्या डायरेक्शन होगी। तो पहले डायरेक्शन की अगर बात करें तो आपको पता है कि चार्ज प्लस क्यू जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में, जितने आने वाले जो भी पिछले लेक्चर्स थे मतलब जाने वाले उन लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि सर आर में से मैं एल माइनस कर दूंगा तो ये बची हुई दूरी मेरे पास आ जाएगी। हाँ ना बोल भैया, बोले यस सर, सही बात है, बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही पकड़ रहे हो आप। तो सर इसकी दूरी 2kT/r3। आप चाहो तो इसे एक ट्रिक से भी याद करते हो। अभी रिसेंटली मैंने इसकी एक ट्रिक सुनी थी किसी से, जो कि थी 2 कटप्पा बाय r3। आप इसको कटप्पा बाय r3 भी पढ़ सकते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर है हमारे पास 28, और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आखिर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, उसका डाइपोल मूवमेंट कैसे शो करते हैं, क्या डायरेक्शन होती है, और फिर एट दी एंड हमने लास्ट लेक्चर में फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल जाना था। माइक चालू है, वीडियो ऑन है और लेक्चर की शुरुआत हो चुकी है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे आज के लेक्चर, जिसका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। कि सब इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी कुछ ना कुछ एक्सियल पोजीशन भी होती है, उसका कुछ ना कुछ इक्विटोरियल पोजीशन भी होती है। तो इन दोनों ही पोजीशंस पर अपन इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है सर, दोनों पोजीशन पे निकालेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ एक्सियल पोजीशन पे देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इक्विटोरियल पोजीशन। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपन लेक्चर पर। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू विच, जिसके कारण हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये जो पॉइंट पी है ये इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से, सर कहां है इलेक्ट्रिक डाइपोल, नहीं दिख रहा। अरे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या बताया था लास्ट लेक्चर, जरूर देख कर आना भैया, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्या बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल कि सर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो किसी बहुत ही स्मॉल दूरी से, बहुत ही स्मॉल सेपरेशन से जो है कनेक्टेड रहती है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2l मानते हैं कि सर। और O क्या है यहाँ पर, O जो है वो क्या लिख रखा है आपको, विच इज एट आर डिस्टेंस। इस P पॉइंट पर अपन को क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। और ये जो P पॉइंट है ये R दूरी पर है, कहां से सर, फ्रॉम द मिड पॉइंट O ऑफ डाइपोल। इस डाइपोल का मिड पॉइंट O है, यहां से ये P पॉइंट कितनी दूरी पर है सर, कि सर ये R दूरी पर है। यहां तक पिक्चर क्लियर है। आगे द चार्जेस ऑन द डाइपोल ये अपन को दिख ही रहे हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू। तो यानी कि इस पॉइंट P पर अपन को, जो कि एक्सियल पॉइंट है, यानी कि ये जो P पॉइंट है ये इसकी एक्सियल लाइन पर लाई कर रहा है। एक्सियल लाइन क्या होती है सर, वही लाइन जो कि बेसिकली इस डाइपोल की एक्सिस पर हो, या डाइपोल की एक्सिस पर मौजूदा लाइन को ही क्या कहते हैं, एक्सियल लाइन कहते हैं। एक और लाइन होती है जो डाइपोल एक्सिस की परपेंडिकुलर भी हो सकती है, उस लाइन को फिर अपन इक्वेटोरियल लाइन कह देते हैं। खैर वो अपन नेक्स्ट में बात करेंगे। यहां पर एक्सियल लाइन, इसी लाइन को क्या कहते हैं, इस ही लाइन को अपन एक्सियल लाइन कहेंगे। क्या, कौन सी लाइन है सर ये, सर ये एक्सियल लाइन है अपने पास। ठीक है सर, अच्छा इस एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट पी है, यहां पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए बढ़ते हैं अपन, यहां तक आपको सब कुछ दिख रहा है। ये सर ये स्मॉल पी क्या है, देखो यहां पर लिखा नहीं पर आप लिख लेना कि सर स्मॉल पी यहां पर है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को स्मॉल पी या बेसिकली पी से दर्शाते हैं, चाहे पी बड़ा हो या छोटा हो, पी से दर्शाते हैं। और उसकी जो वैल्यू होती है वो भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बता दी थी। उसकी वैल्यू क्या होती है सर, उसकी वैल्यू होती है Q मल्टीप्लाई बाई 2L। ये किसकी वैल्यू होती है, ये अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू होती है। फॉर्मूला होता है, कैसे भी समझो, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कहां होती है सर, P की जो डायरेक्शन होती है वो होती है सर अपने पास माइनस Q से प्लस Q की तरफ। P की जो डायरेक्शन होती है वो होती है सर माइनस Q से प्लस Q। ये सब लास्ट लेक्चर में बता रखा है, इसलिए P का वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है। अब इसका वेक्टर इधर जा रहा है तो इसका यूनिट वेक्टर भी इसी दिशा में होगा। खैर अपन आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू की वजह से यहां पर क्या, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका क्या मैग्नीट्यूड होएगा, उसका क्या डायरेक्शन होगी। तो पहले डायरेक्शन की अगर बात करें तो आपको पता है कि चार्ज प्लस क्यू जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में, जितने आने वाले जो भी पिछले लेक्चर्स थे मतलब जाने वाले उन लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किस दिशा में होती है, वो प्लस पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हुई होती है, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हुई होती है। तो ये पॉइंट P इस पॉजिटिव चार्ज से इस तरफ पड़ा है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो दूर जाती हुई रहेगी। तो सर इससे दूर जाती हुई, यानी कि इस P पॉइंट पर
अपने पास इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अगर अपन E1 माने तो उसकी जो दिशा होगी वो इस तरफ होगी, दूर जाती हुई। अब चूंकि इसकी दिशा जो है वो पी वेक्टर के अलोंग ही है, इसलिए अपन इसको अलोंग पी कैप भी बोल सकते। तो इसका अच्छा, दूसरी बात, इसका मैग्नीट्यूड क्या आता है? तो अपन को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या फॉर्मूला होता है सर, के क्यू बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा देंगे कि सर के, ठीक है, और ये हो गया अपने पास के हो गया, और ये हो गया क्यू, और आर स्क्वायर। आर क्या था सर कि सर जिस पॉइंट पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो उस पॉइंट की चार्ज से कितनी दूरी है, तो इसके और इसके बीच की जो दूरी है वो अपन को बतानी है। तो बताओ क्या होगी सर कि सर ये टोटल दूरी आर दे रखी है और यहां से यहां तक की दूरी अपन को एल दे रखी है, हाँ ना बोलो? यस सर, ये टोटल दूरी आर है और यहां से यहां तक की दूरी एल दे रखी है। तो इसका मतलब इस टोटल दूरी में से अगर ये दूरी में माइनस कर दूं तो ये बची हुई दूरी आ जाएगी। यस सर, तो ये बची हुई दूरी कितनी आ गई कि सर आर में से मैं एल माइनस कर दूंगा तो ये बची हुई दूरी मेरे पास आ जाएगी, हाँ ना बोल भैया? बोले यस सर, सही बात है, बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही पकड़ रहे हो आप। तो सर इसकी दूरी क्या हो गई, आर माइनस एल। फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो इसलिए इस दूरी का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना। क्योंकि दिशा के टर्म्स में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसकी दिशा इस तरफ है, पी वेक्टर के अलोंग है, इसलिए अपन इसको पी कैप भी लिख सकते हैं। और चाहो तो आप ब्रैकेट में अलोंग लिख सकते हो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, अलोंग माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी। यहां पर अपन ये भी दर्शा सकते हैं कि पी कैप क्या है, पी कैप क्या है, पी कैप सर यूनिट वेक्टर है, वेयर पी कैप इज द, वेयर पी कैप इज द यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर है। पी कैप क्या है, पी कैप सर हमारे पास यूनिट वेक्टर है, किस डायरेक्शन में, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, अलोंग द, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी ही तो है, तो इस ही की दिशा में जो यूनिट वेक्टर है उसको अपन ने क्या बोला है, पी कैप। अब इस ही प्रकार अपन क्या करेंगे, इस ही प्रकार अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट पॉइंट पी पर, एट पॉइंट पी पर, किसकी वजह से सर, ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू की वजह से, हाँ ना बोल भैया? अब की बार आप भाई प्लस क्यू की वजह से निकालिए, अब माइनस क्यू की वजह से, तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड आकर के लैंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसकी तरफ जा रही होती है, तो इस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही होगी कि सर इसकी तरफ जा रही होगी, इस पर आकर के टर्मिनेट होना चाहेगी, इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट पी पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस तरफ होगी, इसकी दिशा में होगी, माइनस क्यू की ही दिशा, यानी कि पी वेक्टर के अपोजिट दिशा में होगी। तो अपन क्या कह सकते हैं सर कि E2 वेक्टर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर के क्यू बाय आर। अच्छा हाँ, अब ये दूरी सर कि सर अपन को बताना है यहां से यहां तक की दूरी क्या है, तो ध्यान से देखो, क्या यहां से यहां तक की दूरी पता है, गिवन है क्या हमें, हाँ सर ये गिवन है हमें आर, यहां से बस अगर ये दूरी और पता पड़ जाए तो इसमें मैं ये ऐड कर दूंगा, फिर मेरे पास ये टोटल दूरी आ जाएगी, हाँ ना बोल भैया? यस सर, और ये अपन को पता है कितनी है, एल है, तो यस सर टोटल दूरी कितनी हो गई इसके बीच की, इसके बीच की दूरी होगी आर प्लस एल, हाँ ना बोल भैया? क्लियर हुआ? तो यहां से अपने पास के क्यू बाय आर स्क्वायर के फॉर्मूले से ये क्या आ गया, के क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। सर दिशा किस तरफ है, सर मैंने आपको बताया E2 की दिशा इस तरफ है पी पॉइंट पर, जो कि पी वेक्टर के अपोजिट है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, माइनस का पी कैप लिखूंगा। अरे आपको बताया तो था, वेक्टर की दिशा अगर 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं, घुमा देते हैं, तो वेक्टर माइनस साइन के साथ जो है आ जाता है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किस तरफ आ गई सर, माइनस पी कैप, ठीक है। इसी को अपन चाहे तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस माइनस को आप बाहर निकाल लो तो ये क्या बन जाएगा, के क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और फिर ये आई थी सर अपने पास इक्वेशन नंबर 1, और ये आई है। अच्छा यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा, तो आप चाहो तो यहाँ पर लिख लो कि सर ये किस तरफ है, अलोंग, ये है सर अपने पास प्लस क्यू टू माइनस, ठीक है। और ये आई है, जो भी आई है ये अपने पास आई है इक्वेशन नंबर। अब अगर अपन मैं आपसे पूछूं कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी,
रिजल्टेंट बोल लो या नेट बोल लो, तो नेट या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सर, एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पर नेट फील्ड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी सर, तो ये हो जाएगी सर अपन के पास ई नेट कह लो या ई एक्सियल कह लो। एक्सियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि टॉपिक उसी का चल रहा है इसलिए। तो वो हो जाएगी सर, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड को किस प्रकार से ऐड करना पड़ेगा, वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा। इसलिए ही मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेक्टर्स का लेक्चर लिया था, 2 लेक्चर्स में खत्म किए थे कि आखिर वेक्टर्स क्या था। मतलब 11th में जिसने पढ़ा था वो वेल एंड गुड, जिसने नहीं पढ़ा था वो वेक्टर्स के वो दोनों लेक्चर जो आपकी पूरी 12th फिजिक्स में काम में आने वाले हैं वो मैंने वहां पे कंप्लीट कराए हैं। तो आप पता नहीं लेक्चर नंबर तो नहीं पता, लेकिन प्लेलिस्ट में आपको जरूर दिख जाएंगे, थंबनेल पर भी दिख जाएंगे और टाइटल तो डाल ही रखा है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेक्टर्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों ही लेक्चर कंप्लीट जरूर करके आना, नहीं तो वेक्टोरियली ऐड करना चीजों को आपको क्लियर नहीं हो पाए। खैर, तो इन दोनों वेक्टर्स को अपन ऐड करते हैं, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर। तो आइए ऐड करते हैं, सिंपली अपन को वैल्यू पुट करनी है और क्या। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों ही इक्वेशन से अपन दोनों वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, तो अपने पास ई एक्सियल की क्या वैल्यू आ जाएगी सर, कि सर E1 की ये वैल्यू रखेंगे और E2 की ये वैल्यू रखेंगे। तो क्या बन गया सर, कि सर ये तो बन गया के क्यू बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर पी कैप, और ये बन गया सर के क्यू और आर प्लस एल का होल स्क्वायर और पी कैप। सर इसमें से के क्यू और पी कैप तो कॉमन आ रहे हैं, तो कॉमन लेकर के बाहर निकाल लो। तो इसको नोट करो, फिर अपन इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। नोट कर लिया फटाफट, 1 2 3 4। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। ये क्या कह रहा है कि सब इसमें से इसको माइनस करना है। तो ई एक्सियल क्या आ गया फाइनली अपने पास, कि सर अपन कॉमन निकाल लेते हैं के क्यू, और देखिए के क्यू ही आ सकता है कॉमन, और सर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है सर अपने पास 1 बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस लगाने के बाद 1 बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। और ये क्या आ गया सर, ये पी कैप यहाँ पर अपने पास एज इट इज बैठा है। ठीक है सर, अब अपन इस सिंपल मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं इस सिंपल मैथमेटिक्स को अपन कैसे सॉल्व करेंगे सर। इसको अपन सॉल्व करेंगे, इसको अपन सॉल्व करेंगे सर, इस ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे सर, इसको सॉल्व करेंगे के क्यू। देखिए दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, सीधी सी बात। तो एलसीएम लेना आपको पता है, ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज है कि सर यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर आ गया और इधर आर माइनस एल का होल स्क्वायर आ गया। सिंपल है क्या सर, ये सर। और ये दोनों नीचे जो बैठे हैं ये क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएंगे, आर माइनस एल और आर प्लस एल। अब क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो मैं चाहे तो मैं इसको होल स्क्वायर में भी बना सकता, बात एक ही है। आप चाहो तो दोनों अलग अलग लगा दो या ब्रैकेट में। क्यों सर ऐसे क्यों नहीं किया, क्योंकि एक आइडेंटिटी बन रही है, उसको सॉल्व करना। अब देखिए यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है और यहाँ पर लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आइए इसको रिजोल्व करते हैं, तो कैलकुलेट करते हैं, तो अपने पास क्या मिलता है सर, ये मिलेगा अपने पास, और पी कैप तो चल ही रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है सर अपने पास, देखिए इधर इधर बचेगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर, और इधर से भी निकलेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो वो दोनों तो ट्वाइस हो जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि यहां से भी ये निकलेगा यहां से भी निकलेगा। बात आती है इधर तो निकलेगा सर प्लस का 2RL और इधर निकलेगा माइनस का 2RL, हाँ ना बोलो, यस सर। अच्छा एक चीज अपन ने गड़बड़ कर दी यहाँ पर निकलेंगे तो सही आर स्क्वायर और एल स्क्वायर यहां से भी, लेकिन देखो बीच में तो माइनस लग रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। देखिए चलो एक बारी के लिए मिस्टेक को अवॉइड करते हुए अपन पूरा का पूरा रिजॉल्व ही कर लेते हैं। अब ठीक है क्या सर, हाँ आपने इस पूरे को एक्सपेंड कर दिया और इस पूरे को भी आपने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। सिंपल है क्या, पूरे को क्या कर दिया, एक्सपेंड। अब देखिए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैंसिल, लेकिन प्लस का 2RL और माइनस इंटू माइनस ये भी प्लस का 2RL है, तो ये दोनों फिर यहां पर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेप। नीचे क्या है सर, नीचे अगर आप देखो तो यहां पर भी एक आइडेंटिटी बन रही है सर, कौन सी, a प्लस बी और a माइनस बी की, दोनों मल्टीप्लाई में क्या होता था सर, कि सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था, हाँ ना बोलो, ये सर ये हमको पता है, ये सिंपल सी आइडेंटिटीज जो भी आप बता रहे हो ये हमने
10th से ही हम पढ़ के आ रहे हैं, तो हमको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऐसा मैं मान के चलूं? ठीक है सर, आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये मैंने आपको बताया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2RL प्लस 2RL कितना हो गया सर? ये हो गया सर अपने पास प्लस का 4RL, हाँ ना बोलो? यस सर, ये हो जाएगा सर अपने पास प्लस का 4RL ऊपर बच जाएगा, और नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे आपको सिंपली दिख ही रहा है ये पूरा का पूरा, और डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो पी कैप तो लगा। ठीक है, तो यहां तक ये इजी कैलकुलेशन आई होप आपको समझ में आई होगी, ज्यादा टफ नहीं थी। 12th के बच्चे हो यार, इतना तो आना चाहिए आपको, चाहे बायो के हो चाहे मैथ के। मैथ में वाले को इजीली दिक्कत नहीं आती, लेकिन बायो वाले हो तो घबराना नहीं है, मैंने आपको हर एक स्टेप सॉल्व करके बताया है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सिंपल ही बेसिक आइडेंटिटीज लग रही है यहाँ पर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर अपन देखें, अब अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से, है ना, यहां पर अपन को क्या मानते हैं, यहां पर ये जो दूरी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये दोनों की जो बीच की दूरी होती है ये बहुत ज्यादा नहीं होती है, बहुत कम होती है। तो यहां पर है क्या सर, यहां पर हेयर, यहां पर है क्या, यहां पर ये जो एल है हेयर, इज एल इज वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा क्या है, छोटी है, एज कंपेयर टू आर, आर के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा छोटी है। ये दूरी जो है आर, इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटी है। दो अपोजिट चार्जेस इतना ज्यादा फार जो है एक दूसरे से फार नहीं रह सकते, और ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा छोटी है। जूम इन करके अपन इसको दिखाते हैं कि हाँ भाई ये एल है और ये 2L है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सो एल स्क्वायर इज नेग्लिजिबल, इसलिए अपन एल स्क्वायर को कैसा कंसीडर करके चलते हैं सर, एल स्क्वायर को नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं सर। नेग्लिजिबल का मतलब जीरो कंसीडर करके चलते हैं। तो जैसे ही अपन इस एल स्क्वायर को नेग्लिजिबल यानी कि जीरो कंसीडर करेंगे, तो अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी ई एक्सीएल की, ये आ जाएगी सर अपने पास 4RL ऊपर बैठा है, और नीचे क्या बच जाएगा सर, नीचे आपके पास अब की बार बच जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ये वाली तो जीरो कर दी अपन ने, तो सिर्फ आर स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर पहले से स्क्वायर था, इसलिए। हाँ ना बोल भैया, यहां तक पिक्चर क्लियर है? कुछ नहीं, बस एल स्क्वायर को जीरो का है और कुछ। तो ये क्या बन गया सर, इसकी पावर बन गई अपने पास 4, अरे हाँ ना बोल, इसकी पावर क्या बन गई R⁴, और ऊपर एक R पहले से बैठा है, तो ये वाला R इसकी एक पावर से कैंसिल होकर के क्या बना देगा, इसकी एक पावर काट देगा, तो 3 पावर बच जाएगी। तो फाइनली अपने पास ई एक्सीएल क्या आया सर, ये आया अपने पास KQ, और क्या आया सर, ये आया अपने पास 4L, और नीचे क्या बच गया अपने पास, नीचे बच गया सर अपने पास RQ। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? नहीं सर, अपने पास कोई गड़बड़ नहीं हो रही, बिल्कुल सही है सर। ठीक है, तो यहां तक अपन पहुंच चुके हैं। अब एक बार यहां तक नोट करो, फिर ये मैं रब करके इसको पूरा कंप्लीट ही कर देता हूं। ठीक है, 1 2 3 4। तो ये आपने देखा, अब देखिए ध्यान से देखिए, 4L है, 4L को मैं क्या करने जा रहा हूं, 4L को मैं लिखने जा रहा हूं कि सर 2 × 2L, कोई बुराई वाली बात नहीं है, तो 2 2 4 होता है। इस 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूं, इस आगे वाले 2 को मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया ऐसे, और अंदर वाला जो 2L है उसको यहीं पर रहने दिया, और बाहर वाला Q जो है उसको भी मैंने अंदर भेज दिया इस 2L के साथ। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर, आपने वही लिखा है, बस 4 को आपने 2 और 2 में तोड़ दिया, बाकी Q भी वही है, L भी वही है, और K भी वही है, कोई बुराई वाली बात नहीं है, सिंपल है। ठीक है, ये अपन ने एक्स्ट्रा स्टेप लिया है यहाँ पर, और पी कैप अपने पास चली रहा है। सर ऐसा किया क्यों, इसको इसलिए किया क्योंकि हमें पता है कि पी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि डायपोल मोमेंट जो था, उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था सर अपने पास Q × 2L। इसलिए मैंने ऐसा किया, मेरे को यहाँ पर Q × 2L बनाना था, इसलिए मैंने इसको P लिखने के लिए बनाना था, इसलिए मैंने इसको इस प्रकार से जो है बाइफरकेट किया। तो क्या बन गया सर, अब ये बन गया अपने पास फाइनली, इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, P लिख सकता हूं, नीचे R³ पहले से ही मौजूदा है, और P कैप भी अपने पास मौजूद। अब हमें पता है कि अगर कोई भी यूनिट वेक्टर है तो उसको कैसे लिखा जा सकता है, उसको वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, ये अगर इधर आ जाएगा तो ये दोनों मिलकर के वो वेक्टर ही तो बनाते हैं, ये छोटी मोटी चीजें अपन को पता है। तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर के यहाँ पर वेक्टर ही तो बना रहे हैं, हाँ ना बोलो? तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का वेक्टर है बाय आर। ठीक है सर, तो ये अपने पास क्या आया है, ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का
फाइनल फॉर्मूला आया है जो कि एक्सियल पोजीशन पर है, जो कि किस पर है सर, एक्सियल पोजीशन पर। फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है सर, ये आती है 2kp/r³। आप चाहो तो इसे एक ट्रिक से भी याद करते हो। अभी रिसेंटली मैंने इसकी एक ट्रिक सुनी थी किसी से, जो कि थी 2 कटप्पा/r³। आप इसको कटप्पा/r³ भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली एक ट्रिक है, छोटी मोटी और कुछ नहीं है। आप चाहो तो सिंपल इसको याद रख। ये इसकी एक्सियल पोजीशन है 2kp/r³। ठीक है सर, तो बस यही था आज का लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, जिसमें अपन ने फाइनली क्या निकाला है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है एक्सियल पोजीशन पर, जिसका मैग्नीट्यूड आपको साफ साफ दिख रहा है। यही इसका मैग्नीट्यूड है। अगर वेक्टर हटा देंगे तो यही अपने आप में क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।